हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और सभी परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों, इससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ के बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, शुद्ध पदार्थ वह होता है जो केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, दो या अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, गैसों का मिश्रण होता है, किसी भी प्रकार का पदार्थ होता है। आपका उत्तर हो जाएगा केवल एक प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? दूध, जल, नमक का घोल, वायु। का उत्तर होगा जल। वायु एक है यौगिक, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण, तत्व। आपका उत्तर होगा मिश्रण। चौथा, कोलाइड का एक उदाहरण है चीनी का घोल, दूध, नमक, तांबा। आपका उत्तर हो जाएगा दूध। पांचवा, निम्न में से कौन सा एक तत्व है? जल, ऑक्सीजन, नमक, चीनी। आपका उत्तर होगा ऑक्सीजन। छठवां, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? नमक में पानी, रेत में पानी, दूध में पानी, तेल में पानी। आपका उत्तर होगा पानी में नमक। सातवां, तत्व और यौगिक में अंतर है। तत्व केवल एक प्रकार के परमाणु से बना होता है, यौगिक दो या अधिक तत्वों से बना होता है, दोनों ए और बी, कोई नहीं। तत्व और यौगिक एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर भी बना होता है, दो या अधिक तत्वों से मिलकर भी बना होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए व बी दोनों। आठवां, निम्न में से कौन सी विधि असमांगी मिश्रण को अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है? निस्पंदन, वाष्पीकरण, अपशिष्ट निस्तारण, क्या सभी? आपका उत्तर हो जाएगा निस्पंदन। तांबा एक खालिस्तान है, यौगिक, मिश्रण, तत्व, कोलाइड। आपका उत्तर होगा तत्व। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? समांगी, असमांगी, यौगिक, तत्व। आपका उत्तर होगा असमांगी। ये गलत लिखा है, इसे सही कर लीजिए। ये असमांगी या फिर विषमांगी होगा। निम्न में से किस विधि का उपयोग जल से घुले हुए नमक को अलग करने के लिए किया जाता है? पहला, निस्पंदन, वाष्पीकरण, चुंबकत्व, अपवर्तन। आपका उत्तर होगा वाष्पीकरण। तत्व और यौगिक को एक साथ मिलाकर बनाया जाता है मिश्रण, कोलाइड, विलयन, शुद्ध पदार्थ। आपका उत्तर होगा मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है विलयन, यौगिक, विलायक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर होगा विलयन। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे कहते हैं विलयन, विलायक, विलेय, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका उत्तर होगा विलायक। टिंचर आयोडीन के विलयन में विलेय है एल्कोहल, आयोडीन, जल, उपरोक्त सभी। आपका उत्तर होगा आयोडीन। सोडा जल विलयन में विलेय होता है CO2, HO, एल्कोहल, O2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, HO हाइड्रोजन ऑक्साइड, एल्कोहल, O2 ऑक्सीजन। आपका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। वायु एक विलयन है
गैस में गैस का, गैस में द्रव्य का, द्रव्य का गैस में, द्रव्य का हवा में। आपका उत्तर होगा गैस में गैस का। वायु एक खालिस्तान मिश्रण है। उत्तर होगा सममांगी। रेत और जल का मिश्रण एक खालिस्तान मिश्रण है। आपका उत्तर होगा विषमांगी। विषमांगी। किसी मिश्रण से ठोस को अलग करने के लिए खालिस्तान विधि का उपयोग किया जाता है। आपका उत्तर होगा निस्पंदन। निस्पंदन। खालिस्तान एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। आपका उत्तर होगा जल। दूध एक खालिस्तान प्रकार का मिश्रण है। आपका उत्तर होगा विषमांगी। किसी विलयन से घुले हुए ठोस को अलग करने के लिए खालिस्तान विधि का प्रयोग किया जाता है। आपका उत्तर होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। नमक और जल मिलकर एक खालिस्तान मिश्रण बनाते हैं। आपका उत्तर होगा सममांगी। सममांगी। तत्व केवल एक ही प्रकार के खालिस्तान से बने होते हैं। आपका उत्तर होगा परमाणु। लोहे के टुकड़े और गंधक को अलग करने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। आपका उत्तर होगा चुंबक। जल का क्वथनांक खालिस्तान डिग्री सेल्सियस होता है। आपका उत्तर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। तेल और जल को अलग करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। आपका उत्तर होगा पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि। दूध से क्रीम अलग करने की विधि खालिस्तान कहलाती है। आपका उत्तर होगा अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण विधि। विलयन एक खालिस्तान मिश्रण है। आपका उत्तर होगा सममांगी। बर्फ, जल तथा जलवाष्प के खालिस्तान गुण समान होते हैं। आपका उत्तर होगा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की खालिस्तान कहलाती है। आपका उत्तर होगा सांद्रता। सांद्रता। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। आपका उत्तर होगा तत्व। फोम, रबर एवं स्पंज में परिक्षेपण माध्यम खालिस्तान होता है। आपका उत्तर होगा ठोस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में परिक्षेपण माध्यम खालिस्तान होता है। आपका उत्तर होगा द्रव्य। टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। आपका उत्तर होगा कोलाइड। कोलाइड। खालिस्तान धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव्य है। आपका उत्तर होगा पारा। पारा। अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 1, तत्व और यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व। और यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक रूप से जुड़े पदार्थ क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तत्व
अपने आप में नहीं बदलता और यौगिक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है। तत्व का उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और तांबा। इनमें एक ही तत्व पाया जाता है, ये तत्व कहलाते हैं। ठीक है, सॉरी, इनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, इसलिए तत्व कहलाएगा। यौगिक के उदाहरण जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड। समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर लिखिए। ये दूसरा प्रश्न है। समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर लिखिए। समांगी में दो या दो से अधिक पदार्थ का विलयन। कोई भी पदार्थ पानी हो, अगर उसमें शक्कर की मात्रा मिला दिया जाए तो वो विलयन कहलाएगा और वही विलयन समांगी कहलाएगा। विसमांगी क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ का विलयन जिसमें कण फैले हों, जिसमें आपको कण दिखाई देते हैं विलयन के साथ में, तो वह विसमांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक है। समांगी मिश्रण में आंखों से नहीं देखा जा सकता और विसमांगी में आंखों से देखा जा सकता है। समांगी मिश्रण के उदाहरण नमक में अगर पानी मिला दिया जाए तो वो विलयन बन जाता है, वैसे ही चीनी में अगर पानी मिला दिया जाए तो वह भी विलयन कहलाता है। तो ये सब समांगी मिश्रण के उदाहरण है ना। विसमांगी मिश्रण के उदाहरण देखिए। पानी में अगर आप रेत को मिला देते हैं तो कुछ देर बाद क्या प्रतिक्रिया होगी कि पानी ऊपर होगा जबकि जो रेत के कण हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। वैसे ही तेल में होता है, वैसे ही प्रतिक्रिया किसमें होती है? तेल में होती है। तीसरा, कोलाइड विलयन क्या होता है? एक उदाहरण लिखिए। उत्तर, एक पदार्थ के कण अन्य पदार्थों में फैल जाते हैं और घुल नहीं पाते, उसे क्या कहते हैं? कोलाइड विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण दूध में द्रव्य वसा के कण। देखो, एक पदार्थ के कण अन्य पदार्थों में फैल जाते हैं और घुल भी नहीं पाते, उसे क्या कहते हैं? कोलाइड विलयन। विलयन क्या होता है? उदाहरण सहित समझाइए। वही समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण जो पूरी तरह से घुला होता है उसे विलयन कहते हैं। उदाहरण, पानी में अगर आप नमक को मिला देते हैं तो वह क्या हो जाएगा? नमक के कण कुछ समय के बाद घुल जाएंगे। वैसे ही पानी में अगर आप चीनी को मिला देते हैं तो कुछ समय बाद क्या प्रतिक्रिया होगी? चीनी के जितने भी कण होंगे वो घुल जाएंगे। प्रश्न 5, स्पंदन प्रतिक्रिया क्या है? यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ को छलनी या कणों की छन्नी की मदद से अलग किया जाता है। उदाहरण, किसी ठोस को द्रव में अलग करना। आप कई बार देखे होंगे, आप शरबत बनाते हैं, है ना। शरबत बनाने के बाद में क्या होता है कि आप नींबू डालते हैं, नींबू के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो अटक जाते हैं, है ना। अटक जाने से क्या होता है? रिसाव कम होता है और फिर बाद में उनको आप साफ कर देते हैं, ठोस को हटा देते हैं, तो कुछ समय बाद क्या होता है? वहाँ से जो विलयन होता है पूर्ण रूप से जाने लगता है। प्रश्न 6, क्रिस्टलीय क्या है? इसका उपयोग बताइए। किसी ठोस पदार्थ के कारण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं, इसे क्रिस्टलीय कहते हैं। उपयोग देखिए, चीनी या नमक को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीय विधि का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 7, तेल और पानी को अलग करने के लिए कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? कौन कौन सी विधि? एक, अपकर्षण विधि, पृथक्करण विधि। कोलाइड विलयन और निलंबन में क्या अंतर होता है? एक पदार्थ के कण अन्य पदार्थों में फैल जाते हैं। निलंबन में क्या होता है? ठोस पदार्थ के कण द्रव्य में मिलाए जाते हैं। कोलाइड में कण घुलते नहीं हैं। निलंबन में गुरुत्वाकर्षण के कारण कण नीचे बैठ जाते हैं। उदाहरण कोलाइड का, उदाहरण तीसरा दूध, और निलंबन का उदाहरण हो जाएगा पानी में मिट्टी। धातु और अधातु में क्या अंतर है? धातु में चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती। यह सुचालक होते हैं और यह कुचालक होते हैं। धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है मगर अधातु को खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। वही, दो या दो से अधिक पदार्थ का विलयन समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी में अगर आप नमक मिला दोगे तो वही विलयन बन जाएगा। निलंबन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। किसी ठोस पदार्थ जो द्रव में फैले रहते हैं मगर घुलते नहीं हैं उसे निलंबन कहते हैं। उदाहरण में वही पानी में मिट्टी मिलाना या तो फिर जल में रेत डालना। इसके कारण घुलेंगे नहीं, वहीं रहेंगे, नीचे बैठ जाएंगे तल में। भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन,
भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप रंग बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें वस्तु वही होगी, केवल रूप या फिर उसका रंग बदलेगा, मगर रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरा, नए पदार्थ का निर्माण इसमें नहीं होगा, पुराने गुण नष्ट होकर नए गुण निकलते हैं। तीसरा उदाहरण, कागज फटना, है ना, इसमें होगा कागज का जलना। कागज का फटना रूप वही होगा, मगर रासायनिक परिवर्तन में कागज का जलना, तो कागज जल जाएगा, है ना, तो वो नया पदार्थ बन जाएगा, नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। संतृप्त विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा विलायक में खुल जाती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उसे तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। निम्न में से प्रत्येक को समांगी एवं विसमांगी मिश्रण में एकीकृत कीजिए। आपको दिया हुआ है सोडा, जल, लकड़ी, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय। तो समांगी मिश्रण जो घुला हुआ होता है, सोडा हो जाता है, सोडा जल होगा, वायु होगा घुला, ठीक है, जिसके कारण आपको दिखाई नहीं देते, छनी हुई चाय, सिरका, ये समांगी मिश्रण के उदाहरण हो जाएंगे। विसमांगी मिश्रण जो बिना घुला हुआ होता है, जैसे लकड़ी, मिट्टी। निम्न को तत्व यौगिक मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें आपको बताना है कि कौन से तत्व होंगे, कौन यौगिक होगा और कौन मिश्रण होगा। तो देखिए, तत्व क्या कहता है? जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। कौन से होते हैं? सिलिकॉन होता है, कोयला, सोडियम, ये एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से जुड़े होते हैं। चीनी का घोल, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। और लास्ट में दिया है आपको इधर मिश्रण। तो मिश्रण क्या हो जाएगा? मिट्टी, वायु, साबुन, रक्त। मिट्टी में भी कण होते हैं, वायु में भी, जो आपको दिखेंगे नहीं, साबुन में भी पाए जाते हैं, और रक्त में भी आपके कण पाए जाते हैं, इसलिए यह मिट्टी प्लस कण तो मिश्रण हो जाएगा। वैसे वायु प्लस कण, रक्त में भी आपके कण पाए जाते हैं, तो ये मिक्सचर हो जाएंगे। मिक्सचर का मतलब भी मिश्रण होता है। टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। उत्तर, जब किसी घर के अंदर प्रकाश की उपस्थिति होती है तो प्रकाश किरण के मार्ग को देखा जा सकता है। जब किसी घर के अंदर प्रकाश की उपस्थिति होती है तो प्रकाश किरण के मार्ग को देखा जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। उदाहरण में क्या हो जाएगा? जैसे घर की छत से आया प्रकाश। प्रश्न 19, कोलाइड विलयन क्या है? इसके 4 गुण बताइए। एक पदार्थों के कण अन्य पदार्थों में फैल जाते हैं, कोलाइड विलयन कहलाते हैं। इसके 4 गुण कौन से हो जाएंगे? बहुत छोटे कण होते हैं, है ना, आंखों से जो दिखाई नहीं देते, और टिंडल प्रभाव उनमें नहीं होता है, और स्थिर मिश्रण हो जाता है।